तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं SIDBI असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस पार्टिकुलर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एज लिमिट कितने रखे गए हैं, सैलरी कितने मिलेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्या इसमें रिटेन एग्जामिनेशन होंगे या फिर सीधी भर्ती होगी, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, सभी तमाम जानकारी को यहाँ पे देंगे। तो वीडियोज़ पर बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियोज़ को वॉच कीजिएगा। इसके बाद भी यदि कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियोज़ में बिना समय गवाए हुए। और स्टूडेंट्स, आप सभी से अपील है कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है SIDBI के द्वारा। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब होने वाला है। आपका 8 नवंबर से स्टार्ट होगा फॉर्म भरना और ये दिसंबर आपका 28 नवंबर तक फॉर्म को भरा जाएगा। और जो आपके एग्जामिनेशन होंगे यानी ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू का जो डेट रखा गया है वो आपके दिसंबर या फिर जनवरी में कंडक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो आपके एग्जामिनेशन है उसके सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि इसके रिगार्डिंग वैकेंसी किस प्रकार से कैसे हैं। तो आपका यहाँ पे वैकेंसी को यहाँ से चेक कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी टोटल 50 वैकेंसी पे पोस्ट को निकाला गया है। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पे जो आपका फॉर्म भरने का फ़ीस है वो यहाँ पे 1100 रुपये का फ़ीस फॉर्म भरने का रखा गया है। ठीक है, और जॉब प्रोफाइल यानी आपका यहाँ पे काम क्या होगा वो हम आपको डिस्कशन करेंगे बाद में। पहले ये समझ लेते हैं कि एज लिमिट यहाँ पे आपके क्या रहने वाले हैं। आपका जो एज लिमिट होगा स्टूडेंट्स वो आपका मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो आपका 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख लेंगे आपका जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उससे कम है यदि तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिंपल बैचलर डिग्री मांगा गया है। यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ जनरल वाले कैंडिडेट कम से कम अगर ये आपके ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपने CA CS CWA CFA CMA ये सभी किया है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपने लॉ की डिग्री प्राप्त की है या फिर बैचलर इन इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त की है तब भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस भी मांगे गए हैं, जैसे कि यदि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है कमर्शियल बैंक में या फिर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। या फिर 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है NB FCS इन MSME लीडिंग और नॉन इंडिविजुअल लीडिंग या फिर कॉर्पोरेट लीडिंग में तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगे गए हैं। यहाँ पे ओवरऑल आगे बात करते हैं। यहाँ पे अब सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो हमारा कैसा रहने वाला है। यहाँ तो यहाँ पे जो हम लोग का सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो सबसे पहले बता दें आपको। यहाँ पे देखिए इतना सारा चीज़ जो लिखा हुआ है वो सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग ही लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको सब कुछ पढ़ के रखे हैं तो आपको आसानी से बता देते हैं। सिंपल समझिए कि आपका जो सबसे पहले यहाँ पे एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, एक आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, देख सकते हैं यहाँ पे। और इस साइकोमेट्रिक टेस्ट के आधार पर आपके क्या होंगे, सबसे पहले आपका सिलेक्शन किया जाएगा, यानी जिनका साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपका क्वालिफाई हो जाएंगे। साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके सभी दोस्तों भाइयों को बता दें कि आपके जो मनोचित है यानी आप जो सोचते हैं आपका जो मेंटलिटी है उसको चेक किया जाता है। यहाँ पे ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कोई बहुत बड़ा टफ कि हाँ आपको वहाँ पे इसके लिए अलग से पढ़ के जाना पड़ेगा। आपको वहाँ पे जो इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा आपको वहाँ पे जवाब देने होंगे कुछ पार्टिकुलर समय के अनुसार। ठीक है, कुछ पार्टिकुलर टाइम में। तो वहाँ पे साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट आप क्वालिफाई कर पाएंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट स्टेज में क्या होंगे, आपके यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होंगे। प्रत्येक ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू दोनों 100 मार्क्स के होंगे और इसी ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू जो होगा स्टूडेंट्स वो आपके दोनों जो होंगे वो एक ही दिन कंडक्ट करवाए जाएंगे। और ये जो आपके ग्रुप इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू होंगे इसी के बेसिस पे आपका लास्ट में सिलेक्शन भी तैयार किया जाएगा। और जो ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू का जो कह सकते हैं कि टेंटेटिव जो आपका सेंटर है वो लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता रखा गया है। हालांकि कुछ अगर मान लेते हैं अगर आपने बिहार से भरा है तो पटना भी हो सकता है। इनका कहना है कि जो भी स्टेट से आपने भरा है तो उस स्टेट्स के जो पार्टिकुलर आपके कैपिटल है वहाँ पे आप इसको कह सकते हैं कि आपके सेंटर देने के चांसेस हैं। ठीक है, इनका ये कहना है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपके जो जॉब प्रोफाइल है वो कैसा रहने वाला है, आपको यहाँ पे काम क्या करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं है। स्टूडेंट्स, आपसे लोग देख रहे होंगे यहाँ पे जॉब प्रोफाइल के बारे में लिखा गया है। जॉब प्रोफाइल में क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आर्गुमेंटिंग क्रेडिट पेनिट्रेशन इन MSME और स्टार्टअप। देखिए कहने का मतलब जितने भी स्टार्टअप होंगे, वेन्यू कैपिटल सेक्टर होंगे या फिर आपके किसी प्रकार के कोई आपके कॉरपोरेशन होंगे, आपके जितने भी स्टेक होल्डर जो होंगे आपके बैंक के उनको कोऑपरेट करना, उनको इंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रमोशन करना, उनको स्किल डेवलपमेंट करना, उनको ये सभी आपको करना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ये आपके जो भी बैंक के द्वारा
आपको समय के अनुसार नए नए काम दिए जाएंगे वो भी आपको यहाँ पे करना पड़ सकता है। देख सकते हैं एनी अदर वर्क भी करना पड़ सकता है, या फिर आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इंटरनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। और बैंक के जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी आपके ओवरऑल इकोनॉमी उनके सेक्टर होते हैं, उन सभी सेक्टर में आपका भागीदारी होगा इन द सेंस आपका वहाँ पे उस सभी सेक्टर में यदि कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, या फिर किसी नए आपके स्टेक होल्डर उनको कुछ समझना हो, या फिर कोई भी ऐसे काम हो जो कि दस्तावेज से रिलेटेड हो, वो सभी आपको वहाँ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई आपका फिजिकल वर्क रहेगा, आपको बाहर घूम घूम के काम करना है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पे सिंपल आपका जो बैंक में ऑफिस वर्क होगा वही आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और भी आप इसकी जानकारी के लिए यहाँ पे आप सिंपल टोटल यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और कुछ ज़्यादा यहाँ पे है नहीं लिखा हुआ, ठीक है। हमने जो बोला वही सब लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि जो आपके सैलरी स्ट्रक्चर होने वाले हैं वो क्या रहेंगे उसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो सैलरी स्ट्रक्चर होंगे स्टूडेंट्स देख सकते हैं, ये आपका अप्रॉक्स जो होंगे 90,000 आपके यहाँ पे सैलरी होने वाले हैं, जो कि इन हैंड सैलरी होंगे। और इसमें आपका कुछ पीएफ भी कटेगा और आपका 90,000 का यहाँ पे सैलरी मिलेगा, जो कि आप इस स्ट्रक्चर को देख कर समझ सकते हैं। इसमें इंक्रीमेंट भी लिखा गया है और बेसिक पे और सारे अलाउंसेस भी जोड़कर दिए गए हुए हैं, ठीक है। तो आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। यदि फिर भी इसके बाद भी कोई डाउट हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। जो भी जानकारी थी हमने शॉर्ट टाइम में आपको देने का प्रयास किया है। तो रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।